हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सीए अनुरंजन सानी और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी टू पास जर्नल एंट्रीज। देखो, अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, वो जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, पर्सनल, नॉमिनल और रियल, इसको यूज़ करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में हर लाइन आइटम पढ़ोगे और फिर उस लाइन आइटम को इसमें बाइफिकेट करोगे अकाउंट में और इसके डेबिट और क्रेडिट रूल्स लगाओगे। पहली बात तो है, डेबिट क्रेडिट रूल्स एग्ज़ाम में याद कभी आएंगे ही नहीं, आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है। आपको याद रहेगी ये ट्रिक, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यूँ सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर मोर सच वीडियोस। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, ट्रिक समझाने से पहले ना थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है P&L। वी ऑल नो दिस। इसके 2 पार्ट होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं इनकम और वी कैन से गेन, ठीक है। और यहाँ पे लॉस और वी कैन से एक्सपेंस, ठीक है। अब ट्रिक जो है ना वो इन चारों पे बेस्ड है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आएगा और जो आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी वो इन चारों में से किसी एक की करनी होगी, ठीक है। चलो अब ट्रिक समझते हैं। सॉरी, ट्रिक क्या है, ध्यान रखना। अगर एसेट, मैंने एक बैलेंस शीट का आइटम लिया, ठीक है, या फिर एक्सपेंस और वी कैन से लॉस, अगर क्वेश्चन में लग रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको कर देना डेबिट, ठीक है। और अगर एसेट और एक्सपेंस क्वेश्चन में घटता हुआ दिख रहा है, रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, तो इसको कर देना क्रेडिट। मैंने क्या किया, मैंने एक बैलेंस शीट का आइटम लिया और यहाँ से P&L का एक्सपेंस। मैंने क्या बोला, अगर एसेट और या एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, बस। चलो जी, ट्रिक का पहला पार्ट खत्म, एसेट और ये खलास। सेकंड है लायबिलिटी और इनकम। इसका क्या एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि अगर लायबिलिटी या फिर इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, यस, उसका उल्टा होगा। और अगर रिड्यूस होती है तो डेबिट, बस। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस इसको याद रखना, एसेट एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से कि इसको ट्रिक लगानी कैसे। एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन 25,000 ऑन क्रेडिट, कैश पे नहीं क्रेडिट पे। देखो, मेरे पास एक तरीका है कि मैं वो नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट की तरफ जाऊँ, उस कंटेक्स्ट में जाऊँ, उस कॉन्सेप्ट में जाऊँ। फिर इसमें देखूँ तीनों में कौन सा अकाउंट है, फिर उसका डेबिट क्रेडिट रूल याद रखूँ, वो लगाऊँ और फिर एंट्री पास करूँ। अब देखो, उसको रखो साइड में। अब लगाते हैं ट्रिक। सबसे पहली बात, गुड्स परचेज किए मोहन से ऑन क्रेडिट। सबसे पहले तो हमारा इसमें एक्सपेंस हुआ, क्योंकि जब हमने एक्सपेंस मतलब जब हमने गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस हुआ। परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। क्यों एक्सपेंस, क्यों? क्योंकि अभी चलो मान के चलो मैंने क्रेडिट में खरीदे, बट मुझे 1 महीने बाद मोहन को पे तो करना है ना, तो मेरा एक्सपेंस हुआ। सेकेंडली, अब 1 महीने बाद मुझे मोहन को पे करना है, अभी किया तो नहीं, इट मीन्स मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में खड़ी हो गई, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो मेरा एक्सपेंस है इस क्वेश्चन में और एक लाइबिलिटी है जो मुझे मोहन को पे करना है। अभी ट्रिक क्या कहती है, एक्सपेंस, ये रहा भाई, एक्सपेंस बढ़ा मेरा, हाँ बढ़ गया ना, परचेज अकाउंट, मुझे मोहन को पे करना है, बढ़ता है तो डेबिट। दूसरी जगह लाइबिलिटी बढ़ गई, मुझे मोहन को पे करना है, जो भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लाइबिलिटी बढ़ गई, बढ़ गई, यस, तो क्रेडिट करना है, बस सिंपल।
एक्सपेंस बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो कर दिया डेबिट टू मोहन, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई और क्रेडिट कर दी। ठीक है, ₹25,000, ₹25,000, सिंपल। चलो सेकेंड एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फॉर कैश। लो जी, ठीक है। चलो अब देखो, गुड्स हमने सेल की है, इट मीन्स इनकम होगी मेरी। चलो जी, पहला अकाउंट तो आ गया हमारा इनकम का यहाँ पे। ठीक है, सेकंड, इनकम जब होगी ऑब्वियसली कैसे होगी, कैश आएगा मेरे पास। ठीक है जी, कैश आएगा इट मीन्स एसेट आएगा मेरे पास। चलो अब रूल देखते हैं। एसेट आएगा, बढ़ता है तो डेबिट, यस ग्रेट। सेकंड, इनकम, सेल्स हुई, इनकम हुई, बढ़ती है तो क्रेडिट, ग्रेट। चलो एंट्री पास करें। सबसे पहले कैश आया, एसेट आया, बढ़ा तो डेबिट। चलो डेबिट करते हैं कैश को, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 टू इनकम बढ़ी, इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 10,000। हो गया ना सिंपल से पास। देखो बस एक ट्रिक को ना ध्यान रखो, एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, बस सिंपल से हो रहे हैं ना सॉल्व एग्जांपल्स। चलो अब थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। सैलरी पेड, इसको भी फॉर कैश कर दो। ठीक है, कैश पे सैलरी पे करी हमने। अब सैलरी क्या है मेरा, सैलरी जब मैंने पे करी तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है जी, चलो इसको करते हैं ऐसे, ये हो गया मेरा एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गया, जब मैंने सैलरी पे करी मेरे अकाउंट से कैश भी चला गया। ठीक है जी, मतलब एसेट। चलो ट्रिक लगाए, जब मैंने सैलरी पे करी मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्रेडिट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एसेट जो मेरा कैश था वो चला गया ना, तो कम हो गया, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। आसान है कि नहीं, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो ये लास्ट के दो एग्जांपल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से देखना। सबसे पहला, रिसीव्ड 9800, 9800 मैंने रिसीव किए, इसका मतलब मैंने कैश रिसीव किया, इसका मतलब मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, फ्रॉम डेटर, डेटर मतलब मेरा एसेट था, मैंने कभी 1 महीने 2 महीने पहले इसको माल बेचा होगा अपना। ठीक है, अपने गुड्स बेचे होंगे, इसने मुझे ऑन द स्पॉट पे नहीं किया, इट मीन्स मेरा डेटर बन गया। अब उसने मेरे से इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, उसने मेरे से परचेज तो किया होगा 10,000 रुपीज़ का, बट अब मुझे वो सिर्फ 9800 पे कर रहा है, इट मीन्स 200 रुपये मुझे वो पे नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसको डिस्काउंट ऑफ़र किया, मैंने बोला ठीक है 200 रुपये का डिस्काउंट ले ले मेरे से, मुझे 9800 पे कर दे। क्लियर। अब देखो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है इस लाइन में। सबसे पहले बात, कैश रिसीव हुआ, एसेट बढ़ गया। डेटर, डेटर भी एसेट होता है हमारा, ये कम हो गया। कम कैसे हो गया, क्योंकि अब उसने मुझे पे कर दिया, तो मुझे अब बैलेंस शीट से इसको हटाना पड़ेगा। एक तरह एसेट बढ़ा और एक तरह एसेट कम हो गया। इसमें एक और चीज़ है, बताओ क्या, इसमें है डिस्काउंट अलाउड, जो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया। अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, या फिर मैं बोलूँ लॉस होता है कंपनी का। क्यों, देखो भाई कंपनी ने 10,000 का गुड्स बेचे बट मिले कंपनी को 9800, तो 200 रुपये कंपनी को नहीं मिले ना, जो कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया वो कंपनी को हो गया लॉस। ठीक है, या मैं इसको एक्सपेंस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दो लॉस या फिर एक्सपेंस।
ठीक है, जिससे मैं कहूँगा डिस्काउंट, और ये सॉरी बढ़ गया, ये हो गया मेरा इंक्रीज। चलो अब एंट्री पास करें। देखो कैश और एसेट, चलो ट्रिक दिमाग में ट्रिक लाओ। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है, कैश बढ़ा डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। कितना, अच्छा पैसा कितना रिसीव हुआ, 10,000? नहीं, पैसा 9800 रिसीव हुआ, ठीक है जी 9800। डेटर बढ़ा डेटर घटा, अच्छा एसेट जब घटता है तो क्रेडिट, ठीक है, ये देखो एसेट जब घटता है तो क्रेडिट, ठीक है। चलो जी यहाँ पे कर दो टू डेटर, कितना, अच्छा डेटर को जब मैंने गुड्स सेल किए होंगे तो मैंने 10,000 के सेल किए होंगे। मुझे क्या पता था कि मुझे 1-2 महीने बाद उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। इट मीन्स डेटर मेरी बैलेंस शीट में 9800 के नहीं 10,000 के ही होंगे, तो मैं क्रेडिट जो करूँगा ना वो 10,000 से करूँगा। अभी भी बैलेंस नहीं हुई क्योंकि डिस्काउंट अभी मैंने नहीं देखा। अच्छा डिस्काउंट क्या है, 200 रुपये मैंने उसको कम पे करने को बोला तो मेरा लॉस एक्सपेंस हो गया, और जब एक्सपेंस या लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया डिस्काउंट अलाउड, डेबिट 200 रुपये, हुई ना मैच। देखो सिंपल है ना ट्रिक। चलो फटाफट से लास्ट एग्जांपल करते हैं। पेड, चलो जी पेड का मतलब कैश गया हमारे अकाउंट से, पहला वर्ड देखते ही समझ आ गया कैश, यानी कि एसेट रिड्यूस। पेड 4900 टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब हमने उससे कभी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उसको हमने ऑन द स्पॉट पे नहीं किया, इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी थी वो, ठीक है। बट अब हमने पे कर दिया, इट मीन्स लाइबिलिटी हमारी अब कम हो गई। कितना पे किया कब पे किया उससे कोई मतलब नहीं है अभी, लेकिन क्रेडिटर खड़ा था हमारी बैलेंस शीट में, उसको अब हमने पे कर दिया, इट मीन्स क्रेडिटर जो हमारी लाइबिलिटी थी वो भी कम हो गई यहाँ पे, ठीक है। चलो इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000, अब देखो यहाँ पे क्या था, हमें पैसा लेना था, हमने उसको बोला कम पे कर दे कोई बात नहीं, इट मीन्स डिस्काउंट अलाउ किया हमने, हमारा लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें पे करना था 5,000 रुपये, पे कितना किया 4900, मतलब सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दिया तो मतलब हमारा ये गेन हो गया, ठीक है ना। इट मीन डिस्काउंट यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे है डिस्काउंट रिसीव्ड, इट मीन्स हमारा गेन हो गया यहाँ पे। चलो एंट्री पास करें। सबसे पहली बात, एसेट जब घटता है क्या पढ़ता है, एसेट जब रिड्यूस होता है तो क्रेडिट, ठीक है जी। टू, इसको मैं कोई और कलर से लिखता हूँ, टू कैश, ठीक है। अमाउंट बाद में भरते हैं, अमाउंट भरते चलो, कितना पे किया 4900, ठीक है। क्रेडिटर लाइबिलिटी घट गई हमारी, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट, ठीक है जी। क्रेडिटर डेबिट कितना, ऑब्वियसली हमें क्या पता था कि हमें डिस्काउंट दे देगा वो, जब हमने 1-2 महीने पहले इसको बुक किया होगा तो 5,000 पे बुक किया होगा, इट मीन्स 5,000। बैलेंस है नहीं, बी एंट्री बैलेंस नहीं है क्योंकि डिस्काउंट रिसीव। अच्छा डिस्काउंट रिसीव किया हमने, हमने कम पे किया उसको, मतलब गेन हो गया हमारा, और जब इनकम, या मैं यहाँ पे लिख दूँ गेन, लिख सकता हूँ गेन, इनकम या गेन एक ही बात है, जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है जी। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 100 रुपीज़, देखा एंट्री है ना सिंपल बहुत, क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक। बस ये ट्रिक ध्यान रखना, एंड आई गारंटी यू आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इस एक ट्रिक से, और आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। चलो रिवाइज करो मेरे साथ। एसेट एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, रिड्यूस होता है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम या फिर गेन जब बढ़ती है तो क्रेडिट, रिड्यूस होती है तो डेबिट।
चलो, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर ज़रूर करना, उनको भी हेल्प होगी, ठीक है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर टॉपिक ज़रूर बनाऊँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।